69,000 में मेरे जितने भी साथी हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी मोड़ पर मुझसे संपर्क साधा होगा या फिर वो मेरे नाम को जानते होंगे, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। यूपी से 22,000 का ऐसा कोई ज़िला नहीं बचा था जहाँ पर मेरे 22,000 के धरने में लोग ना आए हों और उन्होंने शिरकत ना करी हो। और मैं ये खुला चैलेंज करती हूँ कि उस धरने में जितने भी लोग आए रहे होंगे, मैं दावे से कह सकती हूँ, कुछ लोग तो हर जगह ऐसे होते हैं कि जिन्हें अच्छा कार्य होते देखकर अच्छा नहीं लगता है, मैं उनकी तो गारंटी नहीं ले सकती हूँ, मगर एक सिंगल पर्सन भी जो मुझसे कभी मिला होगा 22,000 के धरने में, उसने आज तक मेरे बारे में कभी भी एक भी शब्द बोला हो कि इनकी ईमानदारी पे शक किया हो या फिर मेरे चरित्र पर शक किया हो या फिर मेरे संघर्ष पर शक किया हो। तो आज बात बहुत ही गंभीर मुद्दे पर है और मैं सभी से कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक ये बात पहुँच सके जिन्होंने हमारे धरने को, मेरे नाम को, मेरे संघर्ष को गाली दी है। तो ये आप सभी को बता दें, आज की ये बात नहीं है। अगर कोई इंसान सही मुद्दे के लिए चलता है, सही चीज़ों के लिए पहल करता है, तो आज का ये कार्य नहीं है, ये हमारे इतिहास में भी होता रहा है कि आपने सुना होगा जब किसी अच्छे कार्य के लिए हवन किया जाता था तो उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कुछ जो भी होते थे, तत्व होते थे हानि पहुंचाने वाले, वो उसमें कुछ ना कुछ करके विघ्न पहुंचा ही देते थे ताकि जो कार्य जिस चीज़ के लिए अनुष्ठान किया गया है उसकी पूर्ति ना हो पाए। तो यही शायद हमारे भी कार्य में ऐसा ही हो रहा है। जब हमने 22,000 का धरना चलाया, पूरी ईमानदारी से चलाया और मात्र उस धरने में ये नहीं कि मात्र एक वर्ग के लिए सीटों की मांग की जा रही थी। अरे आप स्वयं से सोचिए कि अगर 22,000 सीटें जुड़ती तो ज़्यादा फ़ायदा किसका होता। जब हम आरक्षित वर्ग के थे तो क्या अगर 22,000 की सीटों का आवंटन होता तो क्या 6800 से सीटें ज़्यादा ना आती वहाँ पर? 6800 से सीटें ज़्यादा ही मिलती आरक्षित वर्ग को। तो लोगों ने हमारे मुद्दे को हमेशा कहा, आप गलत मांग को लेकर बैठी हैं, आप इस चीज़ को लेकर बैठी हैं। अरे हमारा तो प्रयास सार्थक था। अगर सीटें जुड़ जाती, दो धरने पैरेलल में ना चल रहे होते, तो अगर जो आज आरक्षित वर्ग के लिए, जो आज सामान्य वर्गी की तरफ से ATRE की दीवार खड़ी हुई है, तो वो उसी की देन है। अगर उसी समय सामंजस्य कर लिया होता तो मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों में जो आज बाधा उत्पन्न हो रही है तो कोई आज यहाँ पर हम लोग को इस मुसीबत का भी सामना करना पड़ता। दूसरी बात, 22,000 के धरने में सभी के हित की बात की गई थी तो वो मुद्दा बताया गया कि गलत है। चलिए, जब मेरा खुद 62.5 से 63 गुणांक था, मैंने सामान्य वर्गी की कट ऑफ पार करी है, मेरे 97 प्लस नंबर हैं, तो ये मानकर चलिए कि अगर मैंने यही सोचा कि चलिए लिस्ट कट ऑफ गिरेगी, अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो अच्छी बात है, नहीं भी लगती है तो तब भी मैंने पूरी शिद्दत से पूरे अपने 8 महीने वहाँ पर दिए हैं। 6 महीने में पानी की टंकी पर रही, ये कौन नहीं जानता है। प्रदेश का कौन सा ऐसा बच्चा है या फिर कोई भी अधिकारी है या कोई भी मंत्री है जो मेरे नाम से वाकिफ़ नहीं है कि एक महिला इस तरीके का संघर्ष करके बैठी हुई है। उनकी सांसें हमेशा ऊपर नीचे रहती थी। अगर खौफ देखने का आलम देखना हो तो जिस दिन आचार संहिता लगी, मुझे जबरन उतारा गया था, मैं पानी की टंकी से उतर नहीं रही थी। मेरा यही मानना था कि जब मुद्दा सॉल्व होगा तो तभी मैं यहाँ से उतरूँगी। और उस समय एक नहीं, बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ थी जो मुझे अपना चेहरा बनाना चाहती थी, मगर मुझे ना कभी किसी समय मेरे दिमाग में ये राजनीति का कीड़ा तब था, ना आज है और ना ईश्वर करे मेरे दिमाग में कभी आए, क्योंकि मुझे राजनीति कभी पसंद ही नहीं थी। तो मैं उसमें जाना चाहूँ, मुझे ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी से लोगों ने अब मुझे अवसर देने के लिए नहीं बुलाया कि मुझे आप पार्टी से नहीं अवसर आया, तो मुझे इस तरीके से मुझे ना बताया जाए कि मैं ओछी हरकतें करके या फिर किसी भी तरीके से मुझे पार्टी में जाना था। ठीक है ना, मुझे नेता बनने का कभी शौक़ नहीं था। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा से अपने रोज़गार और मुझे अपनी नौकरी से प्यार था और मुझे जो आम अभ्यर्थी है उससे हमेशा सांत्वना रही है। और मैं
कुछ लोगों का तो मुझे पता ही नहीं था, जब से मैं इस मीडिएशन के काम में उतरी हूँ कि मुझे लगा कि चलो जो संघर्ष किए थे उनका कुछ नहीं हो पाया। वो सभी बच्चे जो मेन संघर्ष करता थे, जितने भी संघर्ष जिन्होंने किया था, उन सभी को पता था कि याची बनना है हमें। उस जगह से 22,000 से, चाहे वहाँ पर इको गार्डन में बच्चे और बैठे थे 27-21 के धरने को लेकर, उनको जब कुछ नहीं मिल पाया तो सभी कोर्ट की शरण में चले गए। सबको अपनी नौकरी का अधिकार है। अरे जब हम से कम नंबर वाला बच्चा व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो हमारे मन में कभी ना कभी टीस रहती है कि हमारा क्यों नहीं, 100 प्लस नंबर लेकर बैठे हुए हैं सुपर टेट में, तो हमारा चयन क्यों नहीं हुआ, और आगे एकेडमिक लग जाएगी तो हमारा चयन नहीं हो पाएगा, बीएड ऑलरेडी बाहर हो चुका है, तो ये हमारा अंतिम अवसर है। इसलिए सभी बच्चे जो है कोर्ट की शरण में गए। सब जानते हैं कि जब कोर्ट के माध्यम से कोई न्याय दिया जाएगा, वहाँ से हमें नौकरी हासिल होगी, तो उस नौकरी को हमें कोई नहीं छीन पाएगा। और आज 6800 की जो दुहाई दी जाती है, अब आप सभी भूले मत, क्योंकि मैं कभी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करती हूँ, ना ही मैंने आज तक किसी पे पर्सनल अटैक किया है। सबका धरना चल रहा था, सबके लिए सम्मान था दिल में, और खुद 27-21 का जब धरना चलता था तो वहाँ से इको गार्डन से सभी आरक्षित वर्ग के लोग मुझे देखने आते थे, मेरे पैर तक वहीं के नेताओं ने छुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल में मेरे लिए सम्मान था, तभी तो आते थे कि एक महिला होकर, हमारे वर्ग की महिला होकर उस टंकी पर बैठी है, संघर्ष कर रही है, 6-6 महीने से वहाँ लगातार संघर्ष कर रही है, तो तब तो उनके दिल में बड़ी दया आती थी, बड़ा सम्मान हमारे लिए था। और मेरे नाम का प्रयोग एक नहीं कई बार किया गया है। मुझे नकली शिखा पाल बना कर लोग ले गए हैं मंत्रियों के पास दिखाने के लिए कि ये महिला है। अगर मेरा नाम ना होता, मेरा संघर्ष ना होता, तो आप मेरी छवि का इस तरह प्रयोग ना करते। क्या वो अमित शाह की रैली रही हो, क्या वो आशीष पटेल जी के पास बताया गया हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, आप लोग झूठे लोगों को दिखा देते हैं कि ये है शिखा पाल। तो शिखा पाल का कहीं ना कहीं अपने आप में नाम है, इसलिए आप लोग मेरे नाम का आज भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप सब जो इस भर्ती से जुड़ा हुआ है वो भली भांति जानता है कि पूरे 69,000 में अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वास्तविकता में मेहनत करी, संघर्ष किया है और उसकी छवि कहीं से भी धूमिल नहीं हुई है, क्योंकि इस 69,000 में जो भी अपने आप को सो कॉल्ड नेता मानते रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर लिया है। वो याचिकाएं डाल के किया हो, चाहे किसी चीज़ के प्रत्यावेदन के नाम पे, चाहे साइन रेक्टिफिकेशन के नाम पे, मुझे किसी पे, इवन आज भी लोग जो हैं, जिस दिन से हम मीडिएशन के मुद्दे पे उतरे हैं, तो लोगों को इतना ज़्यादा परेशानी हो गई है, लोगों की लगा दुकान बंद हो जाएगी कि अरे अब तो एक साफ छवि वाला इंसान आ रहा है जो आम अभ्यर्थी की बात करेगा, वो सबको लेकर चलेगा। क्योंकि जब हम 2.5 साल से देख रहे हैं कि लोग, क्या आप लोगों को लगता है क्या मेरे पास फ़ोन नहीं आते होंगे, क्या लोग मुझे बताते नहीं होंगे कि क्या क्या कारनामे चलते हैं, याची बनाने के नाम पे लूटा जाता है उनको, जिससे मनमानी माफिक आए, किसी को 5,000, किसी को 6,000, खुले आम मेरे पास शिकायतें आती हैं कि इस तरीके से हम लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं और हम लोग को रिट नंबर तक नहीं दिया जाता है। पता मुझे सब है। अभी की एक रिसेंटली की घटना, एक नहीं 10 हो चुकी हैं कि बच्चों से 5,000 रुपये तक लिए गए हैं और उनको याचिका नंबर नहीं दिया गया है। सोच सकते हैं कि किस तरीके के आप लोग हैं कि बच्चे का पैसा भी लेते हैं और उनको नंबर भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। आपका ज़मीर क्या मर गया सभी लोगों का? और मीडिएशन के नाम पे मैंने 2-3 वीडियो डाले कि जब हम खुद उस चीज़ की जिम्मेदारी उठा के बैठे हैं तो क्या कहीं पर पैसे लगने हैं, किसी लिस्ट पकड़ाने के लिए क्या किसी को पैसे देने पड़ेंगे? बच्चों को ये भड़काया जाता है कि आप पैसा नहीं देंगे, 600 दो, 700 दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम आगे नहीं किया जाएगा। क्या आप लोगों ने लगा रखा है? कोई मेहनत कर रहा है, किसी के संघर्ष का अगर मैं खुला चैलेंज करती हूँ, यहाँ से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट, किसी भी जगह मैं अगर किसी में दम हो, किसी में भी दम हो, मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ कि एक सिंगल याचिका अगर शिखा पाल के नाम से पड़ी हो या आज तक उसने किसी भी वकील से संपर्क किया हो किसी याचिका को डालने के लिए और सिंगल रुपये मैंने कभी किसी से लिया हो, तो आज ही के आज मैं 69,000 का मुद्दा छोड़ दूंगी। मैं अपना अकाउंट, अपनी स्क्रीनशॉट, हर चीज़ लगाने को तैयार हूँ। कोई भी अगर बच्चा आकर ये कह दे कि शिखा पाल ने मुझसे पैसे लिए, मुझसे पैसे ऐंठे हैं याचिका के नाम पर, तो फिर मैंने कहा ना कि मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ
क्योंकि मैंने इस भर्ती में सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम और इज़्ज़त कमाई है। इसको अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो मैं किसी भी इंसान को छोड़ूंगी नहीं। अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे, आप अपना धरना करिए, आपको जो करना है करिए, धन उगाही करनी, जिसको जो करना है वो करे, मगर मेरे नाम के साथ, मेरे संघर्ष के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। लोग खुलेआम लाइव वीडियो में अपने बच्चों को बरगलाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक आप संघर्ष का नाम लेते थे, मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि मेरे नाम पे चिपका देते थे कि ये नकली शिखापाल को ले जाके दिखा देते थे, और आज आप सरेआम हमको कह रहे हैं कि शिखापाल दबा के याची बना रही हैं। मतलब धंधा चल रहा है, कोई 22,000 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है। इस तरीके से नेतागिरी करने से बच्चे बरगला के थोड़े दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। झूठ झूठ होता है और सत्य सत्य होता है। सत्य की कभी हार नहीं हो सकती है। मैंने कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा, मैं अपने से मतलब रखती हूँ। मुझे प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, आप सबकी सहमति से चुना गया। मैंने ये कार्य किया क्योंकि लोगों के इतने फ़ोन आते थे कि बच्चे त्रस्त हो चुके थे, क्योंकि उसे किसी पर विश्वास नहीं रह गया। बच्चे बिल्कुल मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, हर तरीके से जूझ चुके थे। तब लोगों ने कहा कि यही एक ऐसी पर्सन है जिन पे हमें पूरा विश्वास है कि चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ओबीसी का बच्चा हो, चाहे वो एससी का बच्चा हो, वो हम सबकी बात, न्याय की बात करेंगी। और उठाकर मेरा ज्ञापन देख लीजिएगा। आप लोग तो जब जाते होंगे तो सिर्फ अपने बारे में हम किसी पर विश्वास नहीं करते। कोई भी होगा, चाहे वो जनरल का होगा, चाहे वो ओबीसी का होगा, चाहे एससी का होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ अगर उनको मौका मिल जाए तो मंत्रियों के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करेंगे कि हाँ, कि केवल अगर 200 लोगों का नाम लिया जा रहा है, हाँ बस 200 का कर दो, बस बाकी जनता जाए भाड़ में। तो ऐसे नहीं होता है। अगर वो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है तो मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं आम बच्चों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी प्यारी है। और अगर मेरे संघर्ष से, मेरे कार्य करने से किसी और के घर में भी दिया जलता है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए होगी नहीं। और यहाँ तक कि लोग जो हैं मेरे नाम का प्रयोग करते हैं कि ये मेरी टीम में, ये मेरी टीम में। मैं किसी की भी टीम में नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की टीम में हूँ। लोग मेरे नाम का प्रयोग करके लोगों से को बरगलाते हैं। मेरे नाम का सोचिए कितना, इतना डंका है ना कि मेरे नाम का प्रयोग करके लोग 500-500 याची बना लेते हैं। और अगर मैं स्वयं इस खेल में उतरी होती ना तो आज 5,000 की भीड़ मेरे पीछे लगी होती याचियों की, मगर मैंने आज तक सिंगल याची नहीं बनाया है। मैंने कहा ना, खुला चैलेंज देती हूँ। जिसने साबित कर दिया कि शिखापाल ने मुझसे पैसे लिए हैं और मुझे मेरे नाम से सिंगल याचिका पड़ी हो तो मैंने बताया कि मैं 69,000 का मुद्दा छोड़ दूँगी। और दूसरी बात ये रही, ये एक बात हो गई। और उसके बाद जो लोग हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, मेरे छेड़छाड़ कर रहे हैं मेरे नाम के साथ, तो ये समझ के रखिए ये अंतिम बार मैंने बोला है। आगे मैं कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर अगर आप पर्सनल उस पे आएंगे चीज़ों पे ना तो सभी के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैं सभी से ये बात कहना चाहती हूँ, कल मैं रात भर, मैं जब से मुझे ये कार्य सौंपा गया, मैं लगभग पिछले हफ्ते से 7 से 8 दिन, 7 दिन तो होने जा रहे हैं मुझे मीडिएशन के लिए कार्य सौंपा गया। यहाँ रात दिन मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मुझे फ़ोन पे फ़ोन करके बच्चे, मैम याची बन सकते, मेरे कमेंट बॉक्स में उठा के देख लीजिए, फ़ोन नंबर मैम दे दीजिए अपना कि मुझे याची, मैंने साफ साफ लिखा है ना मैं याची बनाती हूँ, मुझे प्लीज़ याचिकाकर्ता फ़ोन करें, ना मुझे इस चीज़ से मतलब है, ना मैंने इसलिए वीडियो डाला है कि मार्केट और गर्म हो जाए तो लोगों को मौका मिल जाए, क्योंकि लोग गिद्ध की तरह उनको नोचने के लिए तैयार हैं। जो जैसे पा रहा है, जनरल वाला ओबीसी को बना रहा, ओबीसी वाला जनरल को बना, मुझे इससे मतलब नहीं है। और हाँ, ये रही बात कि लोगों ने, जब ओबीसी के लोगों ने याची नहीं बनाए तो 9,500 की भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो गई। जनरल के तो मात्र 600 से 700 याची हैं। ये बनाए किसने? अभी मैं एक एक लिस्ट मेरे पास पूरी है और एक एक का नाम पता है कि किस में कितने याचिका पड़ी हैं। इसीलिए ज़्यादा झूठ और फरेब का जो भी सिस्टम है ना, वो लोगों के सामने ना परोसा जाए। दुनिया भी बहुत अच्छे से जानती है। आपके तो हम विरोधी, सैकड़ों विरोधी खड़े कर देंगे। आप मेरा एक सिंगल बताइए जिसे
जिसने जो ये कह दे कि शिखा पाल ऐसी हैं, इन्होंने कभी एक सिंगल रुपए लिया। अभी जब से मीडिएशन की बात हो रही, मैं पहले 2.5 साल से जब मैं धरने में रही, मैंने हज़ारों रुपए फूंक दिए, अपने घर से फूंके। मैंने कभी सिंगल, पूछ लीजिए चाहे जो मेरे धरना अध्यक्ष हो चाहे जो हो, उनसे पूछिए कि कभी मैंने पर्सनल एक सिंगल रुपए लिया। बच्चे जेल तक गए तो मैंने अपने घर से पैसा भरा बच्चों का, उनको छुड़ाने के लिए। कभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं सोशल मीडिया पे अपने नाम की बढ़ाई नहीं करना चाहती हूँ, मगर मैं इस चीज़ का दम भरती हूँ कि जितना मैं खर्च करती हूँ आने से जाने से लेकर जो प्रिंट आउट कागज़ पत्तर, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने पैसे से करती हूँ। मैंने कभी किसी से एक सिंगल रुपया नहीं मांगा। और अगर मैं तो सोशल मीडिया का ज़माना ना, आप भी आकर इतना आपके अंदर दम हो तो कह दीजिए आके, लोग रोज़ आर्थिक सहयोग करते हैं। मैंने कभी एक रुपए का आर्थिक सहयोग बोला हो कि मैं तो यहाँ गई, मैं तो वहाँ गई, क्या मुझे कोई दे रहा है? मैं भाग दौड़ कर रही हूँ, क्या मुझे कोई पैसा मिलता है क्या इन चीज़ों का? या फिर मैंने भी धरना चलाया था वहाँ पर, क्या मुझे एक रुपया नहीं कि मैंने किसी से लिया हो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए? अपने घर से मैंने 1 लाख से ऊपर पैसा खर्च कर दिया होगा वहाँ रहने से। तो इसलिए किसी को इतना मत परेशान कर दीजिए, ना इतना दबाव डालिए। लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से आपके लिए वीडियो में बोला जा रहा है, और वो भी मतलब 88 याचिकाएं डालने वाले लोगों का नाम नहीं बताया जा रहा है, जिसका याचिका से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। उस शिखा पाल का सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उसका नाम लिया जा रहा है कि शिखा पाल दबा के याची बना रही हैं। अरे शर्म करिए, धूर्तता इतनी दिखाइए, झूठ इतना परोसिए बच्चों को जितना अच्छा लगे। मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, रात के 1 बजे तक मैंने ज्ञापन तैयार किया है। मैं बैठ के लिस्ट रख रही हूँ, अपने पास तैयार कर रही हूँ। सारे बच्चों का एक एक बार टैली कर रही हूँ, नाम नंबर, याचिका नंबर, कि किसी की छूटने ना पाए। सबका डाटा तैयार करके कि अभी सुबह जाना है, सबसे मिलना है। 8 बजे मैं राजभर क्या पहुँच गई, एक नहीं 2-2 बार चक्कर लगा रही हूँ। कभी विधानसभा भाग रही हूँ वहीं से, फिर कभी राजभर क्या भाग रही हूँ। अरे हमें लगता है कि मुद्दा सॉल्व हो जाए। सफलता किसी के हाथ में नहीं होती है, हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का प्रयास होता है। और अगर आपने ईमानदारी से कार्य किया है, आज 22,000 ना जुड़ने के भी बहुत से कारण हैं, वो उन कारणों को मैं उछालना नहीं चाहती हूँ। वो भी मेरी साफ नीयत से मैंने वहाँ पर संघर्ष किया था, और आज भी लोग याद करते हैं कि ऐसा संघर्ष न कभी इस प्रदेश क्या पूरे देश में भी नहीं हुआ होगा एक महिला के द्वारा। आप अपनी घर की महिलाओं को मात्र 2 दिन बैठा दीजिए 45 डिग्री टेम्परेचर में 12 घंटे, तो मैं बताऊंगी जो उस ऊंचाई पर जो मैं खुले आसमान में बैठी थी ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमानदारी और अपने ईश्वर के भरोसे पे। और मुझे पूरा भरोसा था। वो जर्जर टंकी जो देखता था ना, एलआईयू के पैर कांपते थे। जब बरसात होती थी लोग देखकर थर-थर कांपते थे। अगर इस महिला को कुछ हो गया तो फिर कैसे प्रशासन को वो दिया जाएगा, किस तरीके से उसको जवाबदेही हो बनेगी। वो खुद डरते थे कि इस महिला को उतार लो। तो मैं बता दूं, मेरे नाम के साथ, मेरे संघर्ष के साथ और मेरे ईमानदारी के साथ आज के बाद कभी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और ये मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ। जिसको अगर पर्सनल बात करनी हो तो पर्सनल बात कर ले, और जिसको जिस तरीके से मुझसे निपटना हो निपट ले। क्योंकि अगर इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ होगी ना, तो ये समझिए कि आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये मेरा किसी को, आप नौकरी लेने आए हैं, आप अपनी बात करिए। आप अपने को ऊंचा नहीं कर सकते तो आपने दूसरे को नीचा करना शुरू कर दिया, नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उसके नाम का आपको इतना भय हो गया कि कुछ नहीं मिला तो सीधे सीधे उसी का नाम ढकेल दिया कि वो दबा के याचिका डाल रही है। शर्म करिए, धूर्तता इतनी दिखाइए, झूठ इतना बोलिए जितना अच्छा लगे। मैं एक सार्थक प्रयास कर रही हूँ, और मैं भी किसी नाम की मोहताज नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत से इतने बच्चे हैं ना, इतना मुझे आशीर्वाद मिलता है माँ बाप से लेकर बच्चों का। मतलब हम इसी पे खुश रहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, क्योंकि इंसान पैसा लेकर इस दुनिया से नहीं जाता है, नाम लेके जाता है, अपनी ईमानदारी लेके जाता है। तो मैं उस ईमानदारी से काम करती हूँ। मेरे घर के संस्कार है, भगवान की दुआ से मैं ऐसे घर में पली बड़ी हूँ कि मुझे पैसे से इतना मोह नहीं है। नौकरी लगे और या फिर अलग जाए वो अलग मुद्दा है। आप भी नौकरी लेने आए हैं, आप अपनी नौकरी लीजिए, आप अपना प्रयास करिए, मगर आज के बाद किसी भी तरीके से मेरे मामले में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या मेरा नाम उछालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आज आखिरी बार फिर से कह दे रही हूँ, मुझे मेरा किसी भी याचिका टीम से
कोई लेना देना नहीं है। याचिका जो डालता है वो अपने बलबूते डालता है, अपना क्या बनाता है, क्या बच्चों को बताता है, मेरा नाम का प्रयोग करता है, तो उसकी जिम्मेदारी मैंने नहीं ले रखी है। आपके पास विवेक है, स्वयं विवेक से आप कार्य करते हैं, आप मुझे फ़ोन करिए कि आपका नाम ले रहा है। जब मैंने 10 बार ये बात बोली है कि मेरा याचिका से दूर दूर तक का संबंध नहीं है, तो कोई मेरे नाम का प्रयोग करके याची बनाता है, क्या उसकी जवाबदेही मेरी है? इसलिए मैंने 100 बार ये बात बोली है। अगर याचिका डालनी होती तो मैंने 2.5 साल पहले ही डाल दी होती, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे बदनाम करने की कोशिश आज के बाद ना ही की जाए। मैं जिस कार्य के लिए चुना गया है, अगर ईश्वर ने साथ दिया तो हो जाएगा। और मैंने बताया ना, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लग जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लग पाती है तो मेरा प्रयास जारी है कि आम अभ्यर्थी का विश्वास है। प्रयास तो हर इंसान करता है, सफलता मैंने बताया ना मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर मुझे अपने अंदर इस बात की खुशी है कि मैंने कभी किसी से 1 रुपये छला नहीं है, और उन बच्चों का मैंने सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास जीता है, और अपनी ईमानदारी को मैं मरते दम तक बना के रखना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप सभी समझदार हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।